ऑस्ट्रेलिया दुनिया के सबसे पुराने, सबसे सूखे महाद्वीपों में से एक है जहां जीवों का बसेरा है। यहाँ के जीव और पेड़ पौधों ने बीते लाखों सालों में खुद को बदला है ताकि वो इन मुश्किल हालात में टिके रह सकें। हालांकि यहाँ बाहर से लाया गया एक हमलावर इस नए इलाके में बहुत अच्छी तरह ढल गया है। ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच के सूखे इलाके में ज्यादातर पाए जाने वाले डिंगो जंगली कुत्तों की एक प्रजाति है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया में आखिरी हिमयुग के कुछ समय बाद लाया गया था, यानी करीब 4000 साल पहले। दक्षिण पूर्वी एशिया के समंदर में सफर करने वाले उन्हें यहां लाए थे, लेकिन डिंगो यहां तेजी से फलने फूलने लगे और वो इस महाद्वीप के सबसे काबिल हमलावर बन गए। उन्होंने तेजी से तादाद बढ़ाई और वो इस पूरे इलाके में छा गए। ऑस्ट्रेलियाई वन्य जीवों की विविधता इन हमलावरों के रहते खतरे में पड़ गई। डिंगो के जबड़े मजबूत और दांत तीखे होते हैं। सामान्य कुत्तों और भेड़ियों के उलट ये अपने पंजों और सिर को 180 डिग्री घुमा सकते हैं और इस तरह रास्ते में पड़ने वाली किसी भी अड़चन के पार निकल सकते हैं। इनकी रफ्तार, फुर्ती और मजबूती इन्हें चोटी का हमलावर बनाती है और ये ऑस्ट्रेलिया के इलाके के मुताबिक पूरी तरह ढल गए हैं। सूरज उग रहा है और डिंगो का एक झुंड शिकार के लिए निकल रहा है। कंगारुओं की एक टोली घास के मैदान पर चल रही है। इनके मांसपेशियों से भरे पैर किसी भी जानवर का दम निकाल सकते हैं। डिंगो का मुखिया यहां घुस आया है और उसने कंगारू को अलग थलग कर लिया है। पूरा झुंड एक खास रणनीति के तहत शिकार करता है। मुखिया डिंगो कंगारू को अपने बाकी साथियों की तरफ खदेड़ रहा है। थकान के मारे कंगारू लड़खड़ा जाता है। बाकी सारे जंगली कुत्तों की तरह डिंगो मारकर शिकार को नहीं खाते, वो उसे जिंदा ही खाते हैं। यूरोपीय जंगली जानवरों के यहां आने के बाद डिंगो यहां के सबसे दबंग शिकारी बन गए थे। इनके सफाई का अभियान एक सदी तक चलता रहा। डिंगो इंसानों पर कभी कभी जोरदार हमला भी करते रहे हैं। हालांकि जब ये खतरे में पड़ते हैं तो लड़ाई करने के बजाय भाग जाने में भलाई समझते हैं और इनका इलाका इंसानी बस्तियों से काफी दूर रहता है, इसलिए इंसानों से इनका खतरनाक सामना बहुत ही कम होता है। अपनी रफ्तार, फुर्तीलेपन और झुंड की तादाद के बावजूद डिंगो ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है।